आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मानव श्वसन तंत्र और मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र और मानव उत्सर्जन तंत्र, इसके 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज अपन देखते हैं। पहला शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन सा अंग द्वितीय श्वसन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग द्वितीय श्वसन अंग है? ए मुख, बी नासिका, सी नासाकृष्णी, डी स्वर यंत्र। तो इसका सही उत्तर है ए मुख। याद रखना है, इसमें अपने को द्वितीय श्वसन अंग पूछा गया है। द्वितीय तो प्राथमिक जो होता है वो होता है नासिका। प्राथमिक अंग होता है नासिका और द्वितीय श्वसन अंग होता है मुख। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। तो बाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? ए 3, बी 1, बी 4, सी 2, डी 1। तो बाएं फेफड़े में खंडों की संख्या होती है 2। बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं और दाएं फेफड़े में, याद रखना इसको, फेफड़े को, दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं। तो बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं और दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 3, कुपिका यानी एल्वियोलाई में पाई जाती है। तो कुपिका एल्वियोलाई में क्या पाया जाता है? इनमें से ए सल्की उपकला, बी उपकला, सी उपास्थि छल्ले, डी संयोजी उपकला। तो इसका सही उत्तर है ए सल्की उपकला। तो कुपिका एल्वियोलाई में सल्की उपकला पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है? मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है? तो मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है अंदर की ओर? तो ए CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी O2 ऑक्सीजन, सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है कि मानव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस को अंदर ले रहा है। मानव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी गैस छोड़ दे तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोड़ने के रूप में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और लेता है तो ऑक्सीजन को अंदर लेता है। प्रश्न नंबर 5, मानव श्वसन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है? मानव श्वसन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है? ए मुख, बी नासिका, सी लैरिंक्स जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, डी कुपिका। तो इसका सही उत्तर है बी कुपिका। तो कुपिका जो है वो मानव श्वसन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न नंबर 6, स्वर यंत्र लैरिंक्स कितने प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है? स्वर यंत्र जो लैरिंक्स है वो कितने प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है? ए 6, बी 8, सी 9, डी 7। इसका सही उत्तर है 9। जो लैरिंक्स है स्वर यंत्र वो 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक फेफड़े में कुपिकाओं की संख्या होती है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितनी कुपिकाएं पाई जाती है? क्योंकि संरचनात्मक क्रिया में कई है तो इनकी संख्या प्रत्येक फेफड़े में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 30 मिलियन। ये लगभग 30 मिलियन के लगभग प्रत्येक फेफड़े में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, कौन सी मांसपेशी श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सी मांसपेशी श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? ए मध्यपट, बी हृदय पेशी, सी कंकाली पेशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मध्यपट जिसे डायफ्राम भी कहा जाता है।
याद रखना है इसको, मध्यपट या डायफ्राम। जो श्वसन के लिए उत्तरदायी मांसपेशी है वो है मध्यपट या डायफ्राम। प्रश्न नंबर 9, मानव श्वसन वर्णक है, इसमें मानव श्वसन वर्णक का नाम कौन सा है? ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी ग्लोबुलिन, डी एल्ब्यूलिन। इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। याद रखना है इसको, मानव श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है अपने को। तो मानव श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 10, मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? ए 12 से 15 बार प्रति मिनट, 15 से 17 बार प्रति मिनट, सी 20 से 22 बार प्रति मिनट, या डी 5 से 7 बार प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर है ए 12 से 15 बार प्रति मिनट। तो मानव श्वसन की दर होती है 12 से 15 बार प्रति मिनट। अगला अपना शुरू करते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, मानव यानी स्तनधारी अपशिष्ट के रूप में किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मानव यानी स्तनधारी अपशिष्ट के रूप में किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ए यूरिक अम्ल, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है यूरिया। तो मानव या स्तनधारी जो है वो अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट का जो उत्सर्जन करता है वो यूरिया होता है। प्रश्न नंबर 12, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है ए फेफड़े, बी वृक्क या किडनी, सी नासिका, डी हृदय। तो इसका सही उत्तर है बी वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा अंग सेम के बीज के आकार का होता है? सेम के बीज जैसा होता है। ए वृक्क, बी किडनी फेफड़े, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो सेम के बीज के आकार का वृक्क या किडनी होती है, याद रखना है अपने को। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान, इसीलिए इसको कहा जाता है कि वृक्क जो है वो सेम के बीज के आकार का होता है। प्रश्न नंबर 14, वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जन अंग है, मुख्य उत्सर्जन अंग ही है। इसके अलावा वृक्क के अलावा अन्य और उत्सर्जन कौन कौन से हैं? ए त्वचा, बी यकृत, सी फेफड़े, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि त्वचा भी पसीने अपन निकालते हैं तो वो भी त्वचा के रूप द्वारा ही निकाला जाता है। यकृत जो है वो भी बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आदि पदार्थों का उत्सर्जन करता है। फेफड़े जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से कि ये तीनों ही वृक्क के अलावा त्वचा, यकृत और फेफड़े भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है? मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है? ए मूत्राशय, बी मूत्रवाहिनी, सी वृक्काणु या नेफ्रॉन, डी यकृत। इसका सही उत्तर है सी वृक्काणु या नेफ्रॉन। सी वृक्काणु या नेफ्रॉन। जो वृक्काणु या नेफ्रॉन है वो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से श्वसन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई थी कूपिका, उसी प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है वृक्काणु या नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक वक्र के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक वक्र के कितने भाग होते हैं? ए वल्कुट या कॉर्टेक्स, बी मध्यांश मेंड्यूला, सी श्वसनिका, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी ए व बी दोनों, यानी वल्कुट, कॉर्टेक्स और मध्यांश मेंड्यूला ये दोनों ही वृक्क के भाग होते हैं। यानी प्रत्येक वृक्क में 2 भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक वक्र में 2 भाग पाए जाते हैं।
एक वल्कुट कॉर्टेक्स और बी मध्यांश मेंड्यूला। प्रश्न नंबर 17, मूत्र निर्माण का चरण है। मूत्र निर्माण जो है वो अनेक चरणों में संपादित होता है, तो उनके चरण कौन कौन से हैं? ए गुच्छ निष्पादन, बी पुनः अवशोषण, सी स्त्रवण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि मूत्र निर्माण जो है वो 3 चरणों में संपादित होता है। मूत्र निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। पहला होता है गुच्छीय निष्पादन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है स्त्रवण। तो मूत्र का जो निर्माण है वो इन 3 चरणों में पूर्ण होता है, गुच्छीय निष्पादन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मानव वृक्काणु के मध्य भाग में उपस्थित हेयर पिंडुमा कुंडित नलिका का क्या नाम है? मानव वृक्काणु जो नेफ्रॉन है उसके मध्य भाग में उपस्थित एक हेयर पिंडुमा कुंडित नलिका होती है, उसका क्या नाम है? तो ए बोमेन संपुट, बी ग्लोमेरुलस, सी हेनले लूप और डी पेल्विस। तो इसका सही उत्तर है हेनले लूप। हेनले लूप जो है वो पिंडुमा आकार का होता है और मानव वृक्काणु नेफ्रॉन के मध्य भाग में उपस्थित होता है। आप लोग को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इसके मध्य भाग में पाया जाता है। किसके मध्य भाग में? बोमेन संपुट के मध्य भाग में भी पाया जाता है, या बोमेन संपुट के अंदर स्थित होता है। तो ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट के अंदर भी पाया जाता है। तो इसको भी नोट करके अपने को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पिंडुमा कुंडली संरचना जो मानव वृक्काणु होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हेनले लूप। प्रश्न नंबर 19, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी यूरोक्रोम, सी बिलिरुबिन, डी मेलेनिन। इसका सही उत्तर है बी यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 20, पक्षी, सरीसृप व कीट किस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? पक्षी, सरीसृप और कीट ये सभी किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल और डी बिलिरुबिन। तो इसका सही उत्तर है कि पक्षी, सरीसृप और जो कीट है वो सी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान देना अपने को कि इसमें अमोनिया का उत्सर्जन कौन करे? तो याद रखना है मछलियों का याद रखना है। अमोनिया का उत्सर्जन मछलियाँ करती हैं, मछलियों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है अमोनिया का। पक्षी, सरीसृप कीट द्वारा उत्सर्जन किया जाता है यूरिक अम्ल का। और यूरिया कौन करता है? तो अपने को याद रखना है कि यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है तो मानव के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक पूर्ण होता है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।